नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके नॉलेज ग्रोथ में। आज की जो हमारी क्लास हैं वो अलवर ज़िले की हैं। जयपुर संभाग की 7वीं क्लास है और जयपुर संभाग के हमने 6 ज़िले कंप्लीट कर लिए हैं। आज 7वां ज़िला है। इसी के साथ हमारी जयपुर संभाग की क्लास भी पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम सीकर संभाग करेंगे, जिला दर्शन, सीकर संभाग का जिला दर्शन करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। अलवर ज़िला, अलवर ज़िले का नक्शा हम देख सकते हैं। इसमें थानागाजी, अलवर, रामगढ़, नौगावा, लक्ष्मणगढ़, कठुमर, रैणी, मालखेड़ा, टहला और राजगढ़ हैं। अब इसके प्राचीन नाम देखते हैं तो मेवात और साल्व प्रदेश इसके प्राचीन नाम हैं। मेवात और साल्व प्रदेश उपनाम हैं इसके। राजस्थान का सिंहद्वार, राजस्थान का सिंहद्वार और राजस्थान का स्कॉटलैंड भी बोलते हैं। अलवर ज़िले को राजस्थान का स्कॉटलैंड, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। राजस्थान का सिंहद्वार, स्कॉटलैंड और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर बोला जाता है। अब ये सरिस्का अभयारण्य देखते हैं तो 1955 में इसको अभयारण्य का दर्जा मिला। 1955 में अभयारण्य का दर्जा मिला है सरिस्का अभयारण्य को। और इसमें राज्य की दूसरी बाघ परियोजना का दर्जा भी इसको दिया गया है। राज्य की दूसरी बाघ परियोजना का दर्जा भी इसे दिया गया है। तो ये दिया गया है 1979 में दूसरी बाघ परियोजना का दर्जा से 1979 में और 1955 में अभयारण्य का दर्जा। जो सरिस्का अभयारण्य है वो हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध हैं। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध हैं, मोर के लिए भी प्रसिद्ध हैं वैसे तो, किंतु हरे कबूतरों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। और भर्तृहरि का मंदिर भी है। भर्तृहरि का मंदिर, भर्तृहरि का प्रसिद्ध मंदिर भी है यहाँ। और यहीं पर है टाइगर डेन हेरिटेज होटल। टाइगर डेन हेरिटेज होटल भी है यहाँ पर, टाइगर डेन हेरिटेज होटल। तो ये सर इसका अभयारण्य की इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके। अब हम देखते हैं थानागाजी। तो थानागाजी हैं वो रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। और ये जो स्थान है वो लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाल पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए थानागाजी प्रसिद्ध है, विशेष रूप से लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। और रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। और जो रूपारेल नदी भी थानागाजी अलवर में बहती है। अब हम देखते हैं नारायणी माता मंदिर। तो ये हैं बरवा राजगढ़ अलवर में, बरवा राजगढ़ अलवर में। और ये जो नारायणी माता हैं वो नाइयों की कुलदेवी हैं। नाइयों की कुलदेवी, सेन समाज की कुलदेवी, सेन समाज की कुलदेवी बोलते हैं। मेला इसका लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी को। मेला लगता है वैशाख शुक्ल एकादशी। वैशाख नारायणी माता का मंदिर। अब एक और नारायणी माता हैं, नारायणी बाई जिसको बोलते हैं। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, तो ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर कट कर देते हैं। नारायणी बाई को रानी सती भी बोलते हैं। ये जो रानी सती हैं वो वही नारायणी बाई हैं और इनको दादी जी नाम से भी जाना जाता है। और ये अग्रवालों की कुलदेवी हैं। अग्रवालों की कुलदेवी हैं नारायणी बाई, रानी सती, दादी जी। और ये नाइयों की कुलदेवी हैं बरवा राजगढ़ में। और ये हैं झुंझुनू में। ये जो नारायणी बाई, रानी सती, दादी जी हैं उनका मंदिर है संगमरमर का, वो झुंझुनू में है। पति इनका तनधन दास था। और ये नारायणी माता हैं। इस पर मंदिर में विवाद भी चलता है, विवाद भी चल रहा है, चढ़ावे को लेकर चल रहा है इसका विवाद। मीणा और नाइयों के बीच विवाद है चढ़ावे को लेकर।
मीणा जाति और नाइयों के बीच विवाद चल रहा है नारायणी माता के मंदिर में। और ये है दादी जी रानी सती। संगमरमर का मंदिर है झुंझुनू में और पति तंदन दास। अब हम देखते हैं सिलीसेड झील। तो ये विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए बनवाई सिलीसेड झील। इसको याद रख भी सकते हैं, शीला और सिली, शीला के नाम पे ही सिलीसेड झील। और इसी को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का नंदन कानन सिलीसेड झील को कहा जाता है। अब देखते हैं हम इसका ये जो भूतिया किला है उसको हम देखते हैं। भूतिया किले के नाम से प्रसिद्ध है ये भानगढ़ का किला। और निर्माण इसका करवाया है भगवंत दास के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। शाम के समय इसमें जाना मना है। और धौलीधूप स्थल हैं वो संत लालदास जी का जन्म स्थल है। धौलीधूप अलवर में संत लालदास जी का जन्म। और इनके जो प्रधान पीठ हैं लालदास जी की। अब लालदास जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म तो धौलीधूप में हुआ ही है। अब लालदास जी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। तो प्रधान पीठ है इनकी नगला जहाज भरतपुर में है, नगला जहाज भरतपुर में है। और इनके जो गुरु हैं वो गद्दन चिश्ती हैं, गद्दन चिश्ती हैं। और इस संप्रदाय के जो साधु हैं, लालदास जी के संप्रदाय के जो साधु हैं वो स्वयं कमाकर खाते हैं, स्वयं कमाकर खाते हैं। और एक स्थल है डेहरा अलवर, ये भी बहुत प्रसिद्ध स्थल है। क्यों है? संत चरणदास जी का जन्म स्थल है, संत चरणदास जी का जन्म स्थल है। अब चरणदास जी के बारे में देखते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट। इनका उपनाम है वो रणजीत है, रणजीत चरणदास। चरण में भी रण आ रहा है और इसमें भी रण आ रहा है। और प्रधान पीठ हैं वो दिल्ली में है इसकी। संत हैं राजस्थान के और प्रधान पीठ है दिल्ली। तो ये परीक्षा में बनने वाला सवाल है। गुरु इनके मुनि शुकदेव हैं, मुनि शुकदेव इनके गुरु हैं। और इनके ग्रंथों में से भी कई बार प्रश्न बनते हैं, ग्रंथों में से प्रश्न बनते हैं। तो इनके जो भी ग्रंथ हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं और याद भी रखना है इनको, क्योंकि इनमें से सवाल आए तो गलत नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सागर, ज्ञान स्वरोदय, संदेह सागर, भक्ति सागर और दान लीला, दान लीला, धर्म जहाज, धर्म जहाज। तो ये इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। और ये ज्ञान सागर है, इसको ब्रह्म ज्ञान सागर भी बोल सकते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ज्ञान सागर भी इन्हीं का है और ब्रह्म ज्ञान सागर भी इन्हीं का है, इम्पोर्टेंट है ये। अब हम देखते हैं बाला किला। तो बाला किला है, उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण है कोकिल देव के पुत्र आलू घिराव ने, कोकिल देव के पुत्र आलू घिराव ने करवाया इसका निर्माण। और इस बाला किले में और क्या क्या है? सलीम सागर है, सलीम से ही रिलेटेड फैक्ट और देखेंगे हम यहाँ पर। सलीम सागर है और सूरज कुंड जल तड़ाग है, सूरज कुंड जल तड़ाग स्थित है। और अकबर हैं, उसने इसी दुर्ग में अपने पुत्र सलीम को नज़रबंद किया था। अकबर ने अपने पुत्र को इसी दुर्ग में नज़रबंद किया था। तो हम देख सकते हैं सलीम सागर, सूरज कुंड जल तड़ाग स्थित है। अब देखते हैं मूसी रानी की छतरी। वो 80 खंभिया छतरी हैं, मूसी महारानी की छतरी 80 खंभिया छतरी हैं। और निर्माण विनय सिंह ने करवाया। तो बार बार विनय सिंह हम देख रहे हैं इसमें, इस क्लास में। तो अलवर ज़िले का जो राजा विनय सिंह है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाला किला है, उसमें एक फैक्ट रह गया है, ये जो 52गढ़ का लाडला है, 52गढ़ का लाडला है बाला किला।
और कुंवारा किला भी बोलते हैं। कुंवारा किला किसको बोलते हैं? जिसमें ना तो कोई केसरिया हुआ हो और ना ही जौहर हुआ हो। अब फतेहगंज गुंबद देखते हैं। तो फतेहगंज गुंबद है वो 1947 में निर्मित 5 मंजिला गुंबद है। 5 मंजिला गुंबद है, 1947 में बना है। सिटी पैलेस और विनय विलास महल भी है। अब इसके नाम से ही हम देख सकते हैं कि विनय सिंह द्वारा निर्मित है ये, इम्पोर्टेंट राजा विनय सिंह। और यहाँ पे कागजी टेराकोटा के लिए अलवर प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो अलवर का प्रसिद्ध है कागजी टेराकोटा। और यहाँ पर राजस्थान के अलवर में प्रसिद्ध राजस्थान की पहली प्याज मंडी है। राजस्थान की पहली प्याज मंडी है वो प्रसिद्ध है, तो वो भी अलवर में है। अब हम और फैक्ट देखते हैं। जो अलवर ज़िले का शुभंकर है वो सांभर है। शुभंकर है वो सांभर है। और वनस्पति यहाँ की हैं वो शुष्क पतझड़ी हैं। शुष्क पतझड़ी हैं। और जो एकीकरण के दौरान 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में इसको शामिल किया गया। एकीकरण के दौरान मत्स्य संघ में शामिल किया 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ में। और ये राजस्थान राज्य का एकमात्र ऐसा ज़िला है अलवर। अलवर राजस्थान का एकमात्र ऐसा ज़िला है जो पूर्णतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। जो पूर्णतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, एकमात्र। तो फ्रेंड्स, क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।